दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों गुजारिश है जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, बहुत बड़ी अपडेट लेके आया दोस्तों। एक एपी सिंह दगड़दल्ला, एपी सिंह तेरे ऊपर धुतकार बेशुमार बेशुमार। एपी सिंह पता नहीं तू किस गटर का कीड़ा है या किस नाली का कीड़ा है, तेरे ऊपर लानते धिक्कार हम इसी तरह डालते रहेंगे जब तक तू हैदर भाई के बच्चों का पीछा नहीं छोड़ देता। दोस्तों हैदर भाई का जो बड़ा बेटा है फरहान, उसको ग्लू कोर्ट में दाखिल करवा दिया है। तो दोस्तों आखिरकार ये क्या चाहता है उन बच्चों से लानत इसी से एपी सिंह की जिंदगी पर, और इसको चाहिए कहीं पर डूब के मर जाना। दोस्तों मैं ऑडियो क्लिप भी सुनाऊंगा, दोस्तों आप ये अपडेट सुने। दोस्तों रबूपुरा से एक और लेटेस्ट अपडेट आ गई। फरहान के हवाले से एक बहुत बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ आ गई जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, और ये शॉकिंग न्यूज़ है एपी सिंह दगड़दल्ले की वजह से। या आप जानते हैं एपी सिंह दगड़दल्ला वो घटिया तरीन इंसान है कि जो अपने तो बच्चे इसके हैं नहीं, दूसरों के बच्चों को धर्म परिवर्तन करवाता है, उनको जबरन उनका जो है वो उनको वहाँ की संस्कृति, वहाँ की रीति रिवाज सिखाता है। ये वो घटिया तरीन इंसान है जिसने एक हमारी खातून को, सीमा को, ज़बरदस्ती वहाँ पे रोका हुआ है और ज़बरदस्ती उससे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलवाती है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलवाती है, और ज़बरदस्ती उसकी शादी भी करवा दी। आप लोगों को याद होगा ना, ये घटिया तरीन इंसान वही है जो कुछ अर्सा पहले उसी औरत को इतना अपमानित करता था, लफ्ज़ों में, बातों में ही उसका डिजिटल रेप कर देता था, बार बार उसका डिजिटल रेप करता था ये गंदा तरीन इंसान। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी अपडेट रखने जा रहा हूँ जो सुनकर, देखकर आप लोग भी, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि क्या हमारे 4 बच्चे जो यहाँ पर पाकिस्तान में हर तरीके से महफूज थे, वो वहाँ रबूपुरा में जाकर क्या महफूज हैं? जिनके बच्चों का ज़बरदस्ती उनका मज़हब चेंज करवा दिया गया हो, जिस बच्चों को ज़बरदस्ती वहाँ पे उनके जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हों, जिस बच्चों से ज़बरदस्ती उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज, वो चीज़ें सिखाई जा रही हों, क्या वो लोग ठीक हो सकते हैं? एपी सिंह इतना घटिया तरीन इंसान है, वो गंदी नाली का वो है कि मैं इसके लिए क्या कहूँ। जितने भी इसके अल्फाज इसको कहें वो कम है। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका, आज मैं फिर बता रहा हूँ, सीमा को वहाँ रहने की इजाज़त मिल गई है कोर्ट की तरफ से, और सीमा अब किसी भी लम्हे, उसको घर भी बना के दे दिया गया है, और किसी भी लम्हे सीमा वहाँ पे जा सकती है रबूपुरा छोड़कर। वो घर बेच रहे हैं, तरपाल जो है वो घर बेच रहा पुराना, इसके लिए नए घर, 2 घर, एक घर खरीद लिया, दूसरा घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लप्पू के भाई के लिए, ताकि ये सब लोग वहाँ पर रह सकें। बहरहाल दोस्तों एक ऑडियो क्लिप मेरे पास आया है रबूपुरा से जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। हमारी बहनें जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो हमें क्या कुछ अपडेट करती हैं, आप तमाम दोस्त ये ऑडियो क्लिप सुनिए। एपी सिंह ने हाल ही में फरहान उर्फ राज का एडमिशन यूपी के एक वैदिक गुरुकुल में करवाया है। अभी तो सभी स्कूल, मदरसे और गुरुकुल में समर हॉलीडेज चल रहा है, तो गर्मी की छुट्टियों के बाद शायद फरहान गुरुकुल चला जाएगा शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। सीमा चाहती थी कि फरहान का एडमिशन किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो, लेकिन एपी सिंह का कहना है कि जब मुसलमान के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं तो फरहान जो अब राज है उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है, तो उसकी शिक्षा दीक्षा सिर्फ वैदिक गुरुकुल में ही होगी और कहीं नहीं। लगता है एपी सिंह फरहान को शास्त्रीय आचार्य बनाना चाहता है। एपी सिंह मामा बने हो तो मामा का फ़र्ज़ तो निभाओ और बच्चों को उनके देश वापस जाने दो। यहाँ भारत में उनका कोई भविष्य नहीं है। वो बच्चे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के नाम से ही पहचाने जाएंगे, चाहे जो कर लो, आजीवन वो पाकिस्तानी ही रहेंगे। कि उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो? आखिर बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा भारत में? अगर तुम सच्चे राजपूत होते तो किसी और के बच्चों को ऐसे किडनैप करके ना रखते ज़बरदस्ती। बच्चों का दिमाग तो कोरा कागज़ होता है, जो हम उस पर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तुम लोगों ने बच्चों का ब्रेन वॉश किया है, तुम लोगों ने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। कठपुतली की तरह नचा रहे हो मासूम बच्चों को। उन्हें कौन सा धर्म अपनाना है, क्या करना है, बड़े होकर वो खुद डिसाइड करेंगे ना। जीवन में उन्हें
कौन से धर्म पे चलना है, वो खुद अपना रास्ता खुद क्लियर करते। जबरन किसी भी धर्म को परिवर्तित करने की अनुमति, धर्म परिवर्तन करना किसी भी धर्म में नहीं है। ऐसा किसी भी धर्म में ये अनुमति नहीं दी गई है कि किसी का भी ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए। तुम उनसे उनका मासूम बचपन छीन लिया तुमने। बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत। हम सब वीडियोस में भी देखते हैं कि दोनों बड़े बच्चे अक्सर उदास रहते हैं। तुम्हें इन मासूम बच्चों की हाय ज़रूर लगेगी एपी सिंह, क्योंकि सीमा के केस में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तुम ही हो। तुम निर्भया केस के टाइम से ही राजपूतों के नाम पर एक धब्बा हो। यू आर अ ब्लैक स्पॉट। शेम ऑन यू एपी सिंह, शेम ऑन यू। ये दोस्तों आप लोगों ने ये सुना जिसमें एक हमारी बहन ये बता रही है कि हैदर को गुरु या आचार्य, जो हैदर का बेटा है फरहान, उसको गुरु या आचार्य बनाने की कोशिश की जा रही है। एपी सिंह ने उसका स्कूल छुड़वा कर उसको जबरन गुरुकुल में डलवा दिया गया। और जबरन मैं आपको लोगों को एक बात और बता दूं, शुरू में जब इसका एडमिशन हुआ था फरहान का, तो ये गुरुकुल में ही हुआ था, लेकिन वहाँ से इसको समझ नहीं आया, लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था बच्चों के साथ, तो इसको छोड़कर स्कूल आ गया था जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। फिर इसको दोबारा से वहीं पे भेजा गया है जहाँ पे इसने हनुमान चालीसा सीखा, गायत्री मंत्र सीखा, कुछ और मंत्र वगैरह सीखे, और अभी फिर से ये वही चीज़ें सिखाई जा रही हैं फरहान को। तो एपी सिंह चाहता है कि ये कोई गुरु बन जाए, आचार्य बन जाए, ताकि इससे वहाँ कर हिंदू रीति रिवाज सीख लें, ताकि इसको रहने में वहाँ आसानी हो जाए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या एपी सिंह बच्चों को रख पाएगा वहाँ पे? क्या सीमा को रख पाएगा वहाँ पे? क्योंकि जो सीमा है वो तो नहीं आने वाली, ये तो मैं आपको कंफर्म बता दूं। हाँ, बच्चों के हवाले से हम उस वक्त तक आवाज़ उठाते रहेंगे, डे 1 से लेके डे लास्ट तक, जब तक हमारे बच्चे नहीं आ जाते। दूसरी तरफ अगर बात की जाए हैदर की, तो हैदर अपने बड़े करीबी दोस्त, सबसे चहीते, सबसे करीबी दोस्त जो साजिद के साथ एक तरह का उनका दोनों का 36 का आंकड़ा हो चुका है। दोनों एक दूसरे के लिए जो अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं कि एक उसकी सच्चाई बताता है, दूसरा उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे देता थाने में। और पुलिस की फुर्तियाँ भी देखिए कि पुलिस ने बगैर FIR के फ़ौरन फुर्ती ली, गाड़ी ली और चलो जी अरेस्ट करने चलते हैं, बकौल हैदर के। और पुलिस की एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी हमारे पास आ चुका है, जो जहां पे पुलिस कर्मचारी खेतों के पास कच्चे रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं आगे की तरफ। उनके साथ हैदर भी है। हैदर ने एक सफ़ेद कलर का सूट पहना हुआ है और सफ़ेद कलर का एक स्कार्फ टाइप जो यहाँ शोल्डर के ऊपर रखा हुआ है। हैदर फ़ोन पे बात करता हुआ, किसी का ऊंचा बोलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है उनकी तरफ। और मुबैना तौर पे हमें तो यही पता चला है कि ये लोग पुलिस वाले उनको अरेस्ट करने गए थे। भाई, पंजाब पुलिस की इस बहादुरी को सल्यूट पेश करने को दिल करता है, तालियां बजाने को दिल करता है कि पंजाब पुलिस का मोराल इतना पहले ही डाउन है और ये और ज़्यादा डाउन कर देंगे। किस तरीके से कि जब एक बंदे के खिलाफ FIR ही नहीं है तो आप उसको अरेस्ट करने चल दिए। आपका काम था उसको बुलाते, वहाँ पर बुलाकर उससे जाँच करते, पूछताछ करते कि जो तेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं क्या वो सच्चे हैं। अगर वो सच होते फिर जाकर उस पर एक्शन बनता। ये क्या हुआ कि भाई एक बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन दी और उसको अरेस्ट करने पहुंच गए। तो ये चीज़ें पहले ऐसे होती हैं, इस काम से हम भी गुजरते हैं, हम लोग भी देखते हैं रोज़ाना सोशल मीडिया पर कि जो बंदा जिसके खिलाफ FIR ही नहीं है उसको अरेस्ट करने चले गए। भाई, आप उसको बुलाते थाने में तो, और थाने में बुलाकर उससे पूछताछ करते, पूछताछ करने के बाद फिर उसके ऊपर FIR करते, फिर उसको अरेस्ट कर सकते थे। बहरहाल ये पंजाब पुलिस का मोराल पहले ही बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि आए रोज़ कोई ना कोई हम वीडियोस देखते हैं पंजाब पुलिस की, जिसमें पंजाब पुलिस के अधिकारी, हमारे जो मुलाजिमीन हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, वो आवाम के साथ किस तरीके का जो रवैया रखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।